फूटा है कोरोना बम, भारत पर है कितना खतरा, और भारत पर इस खतरे को लेकर के शहर कितने अलर्ट पर हैं। चाइना में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग का डेटा लीक हो गया है। चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन चाइना ने डेटा छिपा लिया। अगले 3 महीने में चाइना की 60% आबादी के संक्रमित होने का खतरा। 1 से 20 दिसंबर के बीच 24.8 करोड़ यानी लगभग 25 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने में लगा है चीन। अगले 3 महीने में चाइना की 60% आबादी बुरी तरह से संक्रमित हो सकती है। ये जो चाइना का डेटा लीक हुआ है उसके जरिए ये पता चला है। लेकिन भारत पर खतरा कितना ज्यादा है? क्या भारत में भी लॉकडाउन लगने की सिचुएशन पैदा होने वाली है? ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है BF.7 और BF.12, क्या ये भारत में भी खतरा लेकर के आया है? डॉक्टर आशुतोष शर्मा, डॉक्टर लखन तिवारी, डॉक्टर विवेक जोशी, देश के जाने माने डॉक्टर्स एक साथ इंडिया न्यूज पर लाइव। पूरी तरह से पहले भी तैयार था और आज की तारीख में भी तैयार है। प्रशासन से जैसे भी निर्देश मिलेंगे, जैसे भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराने के इंस्ट्रक्शंस होंगे, हम लोग अपने लेवल पे उसको कराएंगे। और जनता से हम बराबर ही लगातार अपील करते जा रहे हैं, लगातार उन पे हैमरिंग कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, जो पहले प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करते थे उसको अभी भी करें। वही एकमात्र वो है जिससे आप कोविड से बच सकते। कोविड ICU और कोविड वार्ड था वो हमारा पूर्णतः तैयार है और उसमें हमारा जो भी है उसके लिए पूरी तैयारी हमारी पहले से थी, अभी भी है। और जहां भी हमको लगेगा कि कोई और आगे दिशा निर्देश जहां से राज्य शासन से आएंगे जैसा भी, तो उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। अभी तक वेरिएंट देख चुके थे, तो उस वेरिएंट में क्या होता था कि जैसे ओमिक्रॉन जो लास्ट था उसमें ये एक वायरस जो रहता था करीब 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। इसमें जो BF.7 वेरिएंट है इसमें ये कम से कम 10 से 18 लोगों को वेरिएंट को इसको इन्फेक्ट कर सकता है। चीन का हाल क्या है ये दिखाने के लिए आपके लिए हम 21 तस्वीरें लेकर के आने वाले हैं। 21 तस्वीरों में चीन का शमशान में लगी कतार आप देखिए। हॉस्पिटल के बाहर चीख पुकार हाहाकार है, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, डॉक्टर भी लाचार हैं, मरीज मौत के करीब है और सिर्फ शव की कतार है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म है। चीन में क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, सिर्फ कोरोना की मार है। हालांकि जांच भी नहीं हो पा रही है क्योंकि टेस्ट किट जो है वो भी चाइना में कम हो गई है। चीन में शहर शमशान में तब्दील हो गया है। वहीं कोरोना को लेकर भारत में अलर्ट। 3 दिन से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। विदेश से आने वाले पैसेंजर के रैंडम टेस्ट जारी हैं। चाइना, हांगकांग, बैंकॉक, जापान की यात्रियों की जांच की जा रही है। कोरोना को लेकर जरूरी कदम भी उठाए गए हैं, यानी भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। 3 दिन से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। चाइना में कोरोना से हालात बद से बदतर हो गए हैं। चाइना में स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक कोरोना का पीक इसी हफ्ते में आने वाला है, जो कल से शुरू होगा। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चाइना में हर रोज 10 लाख केस आ रहे हैं, 5000 मौत हो रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 4000 केस बताए जा रहे हैं। लेकिन चीन के भयावह होते ये हालात अपनों को बचाने के लिए लगी लंबी लंबी कतारों में नजर आए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अस्पताल पहुंचे मरीज वेटिंग एरिया में बैठकर ही ट्रीटमेंट कराने के लिए मजबूर हैं। लोगों का जमावड़ा लगा है और अस्पतालों में सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। इतना ही नहीं, जब लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली तो अपनी कारों को ही आइसोलेशन बेड में तब्दील कर दिया और वहीं ड्रिप भी लगाई जाने लगी। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी दर्जनों कारों के पास ड्रिप स्टैंड लगे दिखाई दिए। इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ कोरोना से हुई मौतों के बाद लाशों का ढेर लगा है। शवों को रखे जाने वाले डीप फ्रीजर फुल हुए तो इन लाशों को स्ट्रेचर पर ही शव को ले जाने वाले स्टोर में छोड़ दिया गया। इसके बाद जब अस्पताल में स्ट्रेचर भी नहीं बचे तो शवों को जमीन पर ही छोड़ दिया गया। चीन के शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी देखी गईं। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए 20 दिन का वेटिंग टाइम है। ऐसे में परिजन अपनों के शवों के पास रोते बिलखते अंतिम संस्कार की आस में बैठे दिखाई दिए।
हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लोग सावधानियां बरत रहे हैं। कोरोना नियमों और पीपीई किट से तंग आए लोग नए तरीके इजाद कर खुद बचाव करते नजर आए। ऐसे में एक शख्स अनोखी पीपीई किट लेकर शॉपिंग मॉल पहुंचा और वहां स्वचालित सीढ़ियों से नीचे उतरा और शॉपिंग मॉल में घूमते हुए उसने सेल्फी भी ली। अगले हफ्ते चाइना में होगा कोरोना का पीक। 3.5 करोड़ से ज्यादा केस रोज आने की संभावना। चाइना में शव रखने की जगह नहीं रही, मॉर्चुरी में शव के ऊपर रखे गए हैं शव। चाइना में अंतिम संस्कार के लिए शमशान में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चाइना में कोरोना से हालात बेहद खराब हो गए हैं। चीन में सड़क पर पसरा है सन्नाटा। चीन में हॉस्पिटल में इलाज के लिए जगह नहीं है। सड़क किनारे इलाज करने के लिए मजबूर हुए हैं लोग। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चाइना में कोरोना का इतना बड़ा विस्फोट साल 2020 या 2021 में भी नहीं हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। चीन में हाहाकार, दुनिया खबरदार। सांसें रोक देगा, धड़कनें बंद कर देगा। जिंदा रहना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लापरवाही हुई, समझिए जिंदगी गई।